आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं भारतीय थल सेना के भविष्य के आर्टिलरी कैपेबिलिटीज के बारे में। हम सब इतना तो भली भांति जानते हैं कि आने वाले भविष्य में भारतीय थल सेना 1000 से ज्यादा जो आर्टिलरी गन्स है इन्हें इंडक्ट करने वाली है, और उसके लिए स्मार्ट म्यूनिशन जो कि आजकल काफी डिमांड में है, फिर चाहे वो एक्सकैलिबर हो या फिर कटाना फैमिली के म्यूनिशन हो, इनकी डिमांड भविष्य में काफी ज्यादा होगी। और इसी को लेकर एक मेजर माइलस्टोन हमें देखने को मिला है, जहां पर भोपाल बेस्ड एसएमपीपी प्राइवेट लिमिटेड ने एक स्ट्रेटेजिक टीमिंग एग्रीमेंट साइन किया है। और ये एग्रीमेंट साइन किया गया है यूरोपियन डिफेंस जाइन केएनडीएस के साथ। ये बेसिकली जर्मनी की क्रॉस मैफी वेगमैन और फ्रांस के नेक्स्टर का एक मर्जर है, जो कि कटाना फैमिली के जो म्यूनिशन है इनका निर्माण करते हैं। और ये जो एग्रीमेंट साइन किया गया है ये कंप्लीट कटाना फैमिली का जो कोर्स करेक्टेड और प्रिसीजन गाइडेड 155 mm का आर्टिलरी राउंड है, इसके प्रोडक्शन को लेकर एग्रीमेंट साइन किया गया है। इस एग्रीमेंट में सिर्फ हमें आर्टिलरी सेल्स देखने को नहीं मिलेंगी जो कि भारत में बनाई जाएंगी, बल्कि इस एग्रीमेंट में जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है और लाइसेंस प्रोडक्शन है वो भी कवर किया गया है। इनफैक्ट यहाँ पर इवेंचुअल जो को डेवलपमेंट है कटाना सीरीज के म्यूनिशन का, ये भी भारत में किया जाएगा। अब कटाना फैमिली की बात करें तो इन्हें दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट एडवांस स्मार्ट आर्टिलरी म्यूनिशन में गिना जाता है, जो कि यूरोपियन आर्मीज की सर्विस में है। इस टैग के अंतर्गत एसएमपीपी म्यूनिशन जो है वो आने वाले भविष्य में मध्य प्रदेश में अपनी जो ग्रीनफील्ड फैसिलिटी है वहां पर इनका निर्माण करने वाली है, और ऐसा करते ही ये पहली नॉन यूरोपियन कंपनी बन जाएगी जो कि फुल कटाना लाइनअप को बनाती है। फिर चाहे इसमें बेस रेंज हो, एक्सटेंडेड रेंज हो या फिर लेजर गाइडेड हाईएस्ट प्रिसीजन वेरिएंट जो है वो हमको भारत में बनते दिखाई पड़े। यहाँ पर बेसिकली जो लेजर गाइडेड एचपी राउंड होने वाला है ये भारतीय थल सेना के परिप्रेक्ष्य में काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय थल सेना ने अपनी आर्टिलरी कैपेबिलिटी को एनहांस करने के लिए इस प्रकार के विशेष राउंड्स की डिमांड काफी रखी है। इसका इस्तेमाल एनिमी के हाई वैल्यू जो एसेट्स हैं उनको न्यूट्रलाइज करने में हो सकता है, और जो टाइम सेंसिटिव टारगेट्स हैं उनको टारगेट करने के लिए, जैसे कि एनिमी की कमांड पोस्ट हो गई, ब्रिजिंग एसेट हो गए, या फिर जो रडार हो गए, या फिर इनके सैम सिस्टम हो गए, इनको यहाँ पर काउंटर करने के लिए इन सेल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब एसएमपीपी का ये जो नया एमुनेशन कॉम्प्लेक्स है ये 2027 के मध्य तक फुली ऑपरेशनल हो जाएगा। इसका प्राइमरी फोकस होने वाला है फिलहाल जो इम्पोर्टेड सिस्टम और सब सिस्टम है उनको असेंबल करना, इससे पहले कि जो कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग है, गाइडेंस किट है इन सेल्स की, वो भारत में शुरू की जाए। इसके अलावा रिपोर्ट्स तो ये भी दावा करती हैं कि आने वाले भविष्य में ये भारतीय थल सेना के लिए जो इंडिया स्पेसिफिक डेरिवेटिव्स हैं इनके दरवाजे भी खोलेंगे, जहां पर एंटी टैंक, एंटी ड्रोन सब म्यूनिशन वेरिएंट भी हमें देखने को मिल सकते हैं। अब इंडियन आर्मी की बात रही तो रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि इंडियन आर्मी जो कि इस समय 155 mm 52 कैलिबर के राउंड्स को काफ़ी बड़ी संख्या में खरीद रही है, और यूँ कह लें कि भारत जो है एक बहुत बड़ी मार्केट है इसकी, तो इसमें कटाना फैमिली का जो रोल है भविष्य में वो काफ़ी ज़्यादा होगा, क्योंकि इसे हम लोकल प्रोडक्शन करेंगे। तो इसको लेकर रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि भारतीय थल सेना को कटाना बीआर और कटाना एक्सटेंडेड रेंज का जो पहला बैच है ये बेसिकली 2027 के अंत तक ट्रायल के लिए दिया जाएगा। उसके बाद भारतीय थल सेना के ये ट्रायल से गुजरेगा और उसके बाद यहाँ पर डिसाइड किया जाएगा कि कैसे काम होना है। अब कटाना बीआर की बात करें तो ये एक स्टैंडर्ड 30 से 35 किलोमीटर रेंज वाला एक कोर्स करेक्टेड जो कि म्यूनिशन है वो हमें देखने को मिलता है, जो कि 30 से लेकर 50 मीटर की एक्यूरेसी रखता है। और इसके अलावा जो कटाना ईआर है इसकी रेंज हमें 50 से 60 किलोमीटर तक देखने को मिल जाती है, और इसे बेसिकली 80 AGS और L50 जो गन्स हैं इनसे फायर किया जा सकता है, और इसमें बेस ब्रीड और रॉकेट बूस्टर ऑप्शंस भी हमें देखने को मिलते हैं। इसका ना कटाना HP जो है ये टॉप टियर वेरिएंट है, जो कि सेमी एक्टिव लेजर सीकिंग जो है उससे इक्विप्ड है, और ये मूविंग टारगेट को भी हिट करने में सक्षम है, और इसका जो प्रिसीजन है वो 3 से लेकर 4 मीटर के बीच में भी है। और इसके अलावा इसमें जो अलग अलग वेरिएंट हैं वो हमें देखने को मिल जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि भारतीय थल सेना एक बार इन पे गौर ज़रूर करेगी, और अगर ऐसा हुआ और भारतीय थल सेना को ये प्रोडक्ट पसंद आए तो आने वाले भविष्य में हमारी एक बहुत बड़ी जो सफलता है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि आप सबको पता है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के म्यूनिशन कितने बदनाम रहे हैं, और कई बार जो मिस फायर की घटनाएं हैं वो भी हुई हैं। और अगर हम दूसरे ऑप्शंस की बात करें तो अमेरिकी एक्सकैलिबर हो गया, तो वो काफ़ी कैपेबल तो है, लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि कटाना फैमिली के जो म्यूनिशन है इनकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग की जानी है, तो इसका सीधा मतलब ये है कि भविष्य में हमारे पास स्कोप होगा कि कम कीमत में अधिक संख्या में हम इन म्यूनिशंस को खरीद सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि जब ये फैसिलिटी फुल प्रोडक्शन में इसको लॉन्च करेगी तो भविष्य क्या होता है।
खैर ये चीजें इंटरेस्टिंग तो नजर आती हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को लेकर के। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस जिससे हमारी काफी उम्मीदें जुड़ी हैं और हम सब के लिए ये इमोशनली भी काफी इंपॉर्टेंट है। हम सब इससे एक भावात्मक रूप से भी जुड़े हैं और जब इसको कोई बड़ी उपलब्धि मिलती है या किसी बड़े हर्डल को यह पार करता है तो ऐसा लगता है वो जीत हमारी ही है। और एक बार फिर से हमें तमाम बुरी खबरों के बीच में एक अच्छी खबर भी तेजस को लेकर सुनने को मिल रही है। मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि तेजस ने सक्सेसफुली अस्त्र मार्क 1 और एस्ट्रैम से जो मिसाइल ट्रायल्स हैं इनको पूरा कर लिया है। जी हाँ, अस्त्र मार्क 1 और एस्ट्रैम मिसाइल के मल्टीपल सक्सेसफुल फायरिंग जो है ये तेजस मार्क 1 ए प्रोटोटाइप और प्रोडक्शन एयरक्राफ्ट से पूरी की जा चुकी है, जिसका सीधा मतलब ये है कि अब ये इन मिसाइल के फुली ऑपरेशनल इंडक्शन के लिए पूरी तरीके से तैयार है। ये एक मेजर हर्डल था जिसको पार कर लिया गया है, यानी कि अब युद्ध स्तर पर ये जो एयरक्राफ्ट है पूरी तरीके से तैयार है और किसी भी कॉम्बैट सिनेरियो में ये इन मिसाइल्स को यूज कर सकता है। अगर हम डीआरडीओ सोर्सेस की बात माने तो रिपोर्ट में बताया गया कि ये एक एक्सटेंसिव टेस्ट कैंपेन थी जो कि एचएएल और आडा की तरफ से मिलकर आयोजित करी गई थी, जहां पर तेजस ने लगभग सभी एस्पेक्ट में जो ऑपरेशनल मिसाइल हैं और उसको पूरी तरीके से पूरा कर लिया है। यह माइलस्टोन काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ये एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था यहाँ पर मिसाइल इंटीग्रेशन का, एवियोनिक्स ट्यूनिंग का, फ्लाइट कंट्रोल लॉ अपडेट्स का, रिगरस एयरबॉर्न ट्रायल्स का। और वैज्ञानिकों का कहना है कि अब तेजस भारतीय वायुसेना के लिए पूरी तरीके से परिपक्व एयरक्राफ्ट बन चुका है। रिपोर्ट्स ये भी कहती थी कि अगर एचएएल और आडा चाहती तो ये एयरक्राफ्ट पहले भी डिलीवर किए जा सकते थे, लेकिन यहाँ पर डिसाइड किया गया कि जब तक सारे एस्पेक्ट क्लियर नहीं हो जाते तेजस का इंडक्शन नहीं होगा। बड़ी बात यह है कि अब यहाँ पर मिसाइल इंटीग्रेशन और टेस्टिंग जो है ये पूरी हो चुकी है और अब तेजस किसी भी कॉम्बैट सिचुएशन से निपटने में सक्षम है। अब देखना यह है कि पहला एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को कब मिलता है, क्योंकि इससे पहले तेजस को एक सेटबैक भी मिला था जब मार्च 2025 में अस्त्र मार्क 1 का जो ट्रायल था वो उस हिसाब से नहीं हुआ था जैसा कि उसको होना चाहिए था। उस दौरान सॉफ्टवेयर इश्यूज जो थे वो वहां पर कुछ दिक्कतें कर रहे थे, लेकिन उनको भी रिजॉल्व कर लिया गया है। तो हमें तो यही उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी भारतीय वायुसेना की सर्विस में हम इस एयरक्राफ्ट को देखें और बड़ी से बड़ी संख्या में भारतीय वायुसेना इनको ऑपरेट करे, क्योंकि हम सब जानते हैं भारतीय वायुसेना इस समय और डिले को अफोर्ड नहीं कर सकती और ये एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के लिए किसी जीवन रक्षक से कम नहीं है। तो ऐसे में तेजस मार्क 1 का परिपक्व होना, तेजस मार्क 1 का हर कॉम्बैट सिचुएशन के लिए रेडी होना बहुत ही जरूरी है। तो ये एक माइलस्टोन मिला है। वही रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से इंजन डिलीवरी को फिर से सुचारू कर दिया गया है, जहां पर ऑलरेडी इस महीने कुछ इंजन मिले हैं। हालांकि कितने मिले हैं इसको लेकर बहुत जल्दी जो रिपोर्ट है वो सामने आने वाली है। इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।